बोकारो जिला के BCCL दामोदा कोलहरी के विस्थापित दलित मजदूरों का रंगदारों के द्वारा शोषण का मामला प्रकाश में आया है। इसके विरोध में सभी दलित मजदूर एकजुट होकर दामोदा कोलहरी प्रोजेक्ट ऑफिस के सामने नारेबाजी की और रंगदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल मामला यह है कि विगत 4 मार्च से लोकल सेल में कोयला के लोडिंग करने वाले मजदूर काम से बैठा दिए गए हैं। सभी कोलहरी के विस्थापित है और दलित समाज से है। रंगदारों के द्वारा 850 रुपया प्रति टन कोयला उठाव में रंगदारी मांगी जा रही है, तभी वह डीओ होल्डर के ट्रक को कांटा में लगने देंगे, जिसके वजह से रंगदार ट्रक को कांटा में आने नहीं दे रहे हैं और दलित मजदूरों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। इसकी शिकायत इन्होंने बेरमो विधायक अनूप सिंह, बोकारो उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी की है। रंगदारों पर कोई कार्रवाई होता न देख मजदूरों ने प्रोजेक्ट ऑफिसर के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलने पर चंद्रपुरा प्रखंड दंडाधिकारी संदीप मधेसिया मौके पर पहुंचकर मजदूरों से उनका हालचाल लिया, जिस पर दलित मजदूरों ने रंगदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रंगदार ट्रक को कांटा पर नहीं लगने दे रहे हैं और रोड पर से ही ट्रक को भगा दे रहे हैं। शोषित मजदूरों से मिलने के बाद दंडाधिकारी प्रोजेक्ट ऑफिसर PSK सिन्हा से मिले और पूरे मामले की जानकारी ली। वहां बोकारो झरिया OP थाना प्रभारी रंजीत कुमार मौजूद थे। PO ने भी स्वीकारा कि कुछ दिनों से ट्रक लोकल सेल में नहीं लग रहा है, जिसके कारण डीओ होल्डर कोयला का उठाव नहीं कर पा रहे हैं और काम से बैठ गए हैं। मौके पर मौजूद मजदूरों ने बताया कि 850 रुपया प्रति टन रंगबाजी ली जाती है। वही दंडाधिकारी ने लोकल सेल को चालू करने और रंगदारों को चिन्हित कर FIR करने की बात कही। थाना प्रभारी ने पूरे मामले में रंगदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। रंगदार लोग अवैध वसूली यहाँ करता है। तो राजकुमार महतो है, अशोक कुमार महतो जो है लिखित में दिए हुए हैं। इसमें हम लोग स्थानीय प्रशासन और मैनेजमेंट को भी इस पर हम लोग आवेदन दिए, बोलने कि इसका निराकरण किया जाए। आज तक बाध्य होकर का हम लोग सोचे कि प्रदर्शन धरना करें। तो मेरा निवेदन है सर इस पर कि रोड सेल को चालू कराया जाए। और इसमें एक बात और है सर, हम लोग वहीं पर बगल में दलित बस्ती रविदासपुर रहा था, जहाँ के कुछ लड़के लोग वहाँ का रोड सेल में कार्य को देखभाल करते थे। उन लोग को कहना है कि रविदास टोला के लोगों को भी यहाँ काम करना है। राजकुमार महतो और आपका अशोक कुमार महतो ग्रुप जो रीढ़ लेकर चल जाते हैं, उसका राजनीति से लेकर हर संरक्षण प्राप्त है। तो आपका राजकुमार महतो जो है सो JMM का जिला उपाध्यक्ष भी है और हम लोग का कोई सा राजनीतिक पकड़ भी नहीं है सर। और हम लोग को मतलब हर तरह से मतलब शोषण किया जा रहा है। दूसरी बात है कि सारे ज़मीन का हम लोग का रोजगार नहीं दिया जाता। जब हम रोजगार के लिए मांग करते हैं तो यहाँ रंगदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है, लोकल सेल इन लोगों ने बंद कर दिया है। इसके बारे में हम लोग ने हमारे बेरमो क्षेत्र के विधायक जो थे हैं, जो हमारे हैं, उनके पास भी हम लोग गए, लेकिन अभी तक हम लोग का वहाँ से समाधान नहीं हुई है। वहाँ से अशोक राजू वगैरह है, उन्हीं को साथ दे करके हम लोग का दलितों को वंचित कर रहे हैं। रोजी रोटी के सवाल है, हम लोग का काम मिल रहा है। जो भी काम हमने करते चाहते हैं उन लोग अपना रंगदारी द्वारा बंद कर दिया है। मैनेजमेंट हम लोग पर भी ध्यान नहीं दे रही है और प्रशासन भी हम इसके पीछे कोई हम लोग को मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दलित हैं। हम लोग पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है, कमज़ोर वर्ग के हैं, इसलिए हम लोग का दबाव पड़ रहा है। और रोड से अचानक उन लोग ने रंगदारी अपना मर्जी से उन लोग ने बंद कर दिया है। किसी कारणवश नहीं है कि ज़मीन की लड़ाई है, किसी तरह की लड़ाई है, उन लोग ज़बरदस्ती रंगदारी के चलते उन लोग बंद। प्रति टन 850 रुपया लिया जा रहा है लोडिंग के नाम पर, लेकिन यहाँ मजदूरों को सिर्फ आपका 300 रुपया टन मिलता है। 300 मिलता है। उसके अलावे कुछ ज़मीन के नाम पर, कुछ प्रशासन के नाम पर, कुछ मैनेजमेंट के नाम पर अपना ये लोग बंदरबाट करते हैं। और जहाँ तक है कि लोडिंग के सवाल है तो यहाँ बहुत ही कम लोडिंग है। और भी कोलियरियाँ हैं जहाँ पर लोडिंग आपका करीब 10,000 रुपया है, 10,000 ज़्यादा। हाँ, लेकिन यहाँ पर लोडिंग कम है। 850 रुपया टन कौन लेता है? 850 रुपया टन ले रहा है समिति, आपका जो सिजुआ ग्राम समिति के नाम से जो फर्जी समिति लोग बना के रखे हैं, एक वर्ग विशेष का,
उसमें समिति का मतलब होता है कि सभी वर्गों का सहयोग रहना चाहिए या सभी समिति का, लेकिन इसमें सिर्फ एक वर्ग विशेष है जो महतो जाति के लोग हैं। और इसी वजह से यहाँ हरिजन टोला हम लोग बगल में है, सारा ज़मीन जगह होते हुए भी थोड़ा मोड़ा जो हम लोग 10% भी काम करते हैं तो लोग का आपत्ति है। इसी की वजह से कांटा वो लोग बंद कर दिए हैं लिखित दे करके, जिसके लिखित प्रमाण मैनेजमेंट के पास भी है कि उन लोगों ने बंदी जब से आपका होली पर्व के पहले से 4 तारीख से कांटा को बंद कर दिया गया है। इतना बड़ा त्यौहार हिंदू का, लेकिन ये लोगों ने अपना रंगदारी वसूलने के लिए, इसमें मैनेजमेंट का भी सहयोग है। कांटा अगर नहीं चालू होने का कारण है तो मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं फेलियर है। आपका प्रशासन भी उस पर एक्शन नहीं है, आपका मैनेजमेंट का भी एक्शन नहीं है। हम लोग चाहेंगे इस पर पहल करते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। डीओ होल्डर लोग कहानी लूट करवा रहे हैं। डीओ होल्डर लोग भी पहल किए, लेकिन डीओ होल्डर कुछ एक दो वो लोग भी आपका लिखित में दिए हैं। हम लोग जीएम के पास भी वार्ता होने के बाद बोला कि ठीक है आप गाड़ी को चालू करवाइए। कांटा चालू करने के बाद जब हुआ जीएम के पास में, तो उसके बाद कुछ गाड़ी लेकर के जो डीओ होल्डर आ रहे थे उस ट्रक को रास्ता में ही रोक करके ये लोग लाठी डंडा से लैस होकर के और उसको रोड से ही आपको गाड़ी को घुमा दिया गया। यह स्थिति है। ये लोग अभी रंगदारी अत्यंत चरम सीमा पर है दामोदा कोलियरी में। इसका निदान मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि इस पर कानूनी कार्रवाई किस तरह हो, इसका आप लोग पहल करने की कोशिश करें। ये हमको रविदास टोला के लोग दामोदा कांटा को लेकर के दिए हैं, लेटर दिए हैं, जिसमें लोकल सेल में काम नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ लोग के द्वारा यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। गरीब लोग कह रहे हैं हम लोग 4 तारीख से ही धरना दिए हुए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा था। तो हमको फ़ोन किया तो हम आए, सुनवाई किए, पीओ साहब से बैठक किए और थाना प्रभारी भी साथ में है। हम लोग इसको देखेंगे कौन रंगदारी में, किसी को भी रंगदारी नहीं चलेगा। और हम लोग स्मूथ चाहेंगे कि इन लोगों को काम मिले। लोकल से पीओ साहब ने एकदम कहा कि हम लोग काम देंगे। बाहर से पता चला कुछ लोग जो है नहीं आने दे रहे हैं गाड़ी को अंदर लोकल सेल में, तो इसको हम लोग पूरा निगरानी करेंगे बाहर पे कि कैसे नहीं कोई दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। और जो लोग चिन्हित अनुचिन्हित करके उस पर FIR दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई करेंगे। मामला सर रंगदारी के मामले के लेकर काम हो रहा है। लिखित शिकायत भी दिया गया। लिखित शिकायत दिया गया है तो जांच का विषय है, इसमें हम लोग अगर कार्रवाई करेंगे। कैसे सुनिश्चित करें कि मजदूरों को जो है लदाई में जो है सुविधा हो और ट्रक आए और लाद करके जो है ले जाए कोयला? उसके लिए क्या BCCL वहाँ पर ट्रक को लोड करवाएंगे। मामला आ रहा है कि रोड पे का जैसे हो गया तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, यदि कोई आएगा रोकने को। क्या कार्रवाई करेंगे रोकता है तो? रोकता है हम लोग उसको भगा देंगे, नहीं आएगा तो फिर हम लोग केस करेंगे। अब क्या रंगदारी लेने के बाद भी आ रहा है 850 रुपया टन। 850 रुपये टन रंगदारी है कि यहाँ पे लोडिंग के लिए खर्चा क्या होता है, मुश्किल है।